सड़क जाम किया था एक मंटू माझी है, जिसको 10 तारीख को 10/10 को लगता है कि कहीं मारपीट की घटना घटी थी उसके साथ। उसमें उसको चोट ज़्यादा लग गया था। उसका जो है आवेदन नहीं लोग जिससे बता रही है उसके अनुसार आवेदन जाके हरिजन थाना ये सब पर दी थी। कौन है हम नहीं जानते, मुखिया लोग जानते हैं, मुखिया का आदमी है जो भी है वही गए थे लिखवा के आवेदन वहाँ पे दिया था। आवेदन देने के लिए आप भी गए थे? हाँ हम भी गए थे, मेरा ससुर गया था, मेरा जिसका पति मरा वो भी गया था, हम लोग आवेदन देने गए थे वहाँ पे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं सुमित आपके साथ। सुबह सुबह जमुई से एक बड़ी खबर आ रही है जहां बताया जा रहा है कि एक महादलित समाज का व्यक्ति है जिसका नाम मंटून माझी बताया जा रहा है, जिसकी मारपीट हुई थी, जिसके साथ बताया जा रहा है कि 10 अक्टूबर दुर्गा पूजा के समय में ही वो कहीं पूजा के लिए जा रहा था, जिसके बाद नीमा के ही कुछ जो व्यक्ति हैं उन्होंने उसका रास्ता रोका और उससे मुर्गा और पाठी की मांग करने लगे, जिसके बाद दोनों के बीच में कुछ बहस हुई, जिसके बाद जो व्यक्ति हैं वो उस पर हमला कर देते हैं, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो जाता है। जो परिजन हैं, जो मृतक के परिजन हैं, वो उनका इलाज यहाँ जमुई के सदर अस्पताल में करवाते हैं। इलाज के लगभग 10 से 15 दिनों के बाद कल जो है उस मंटून माझी जो व्यक्ति है उसकी मौत हो जाती है, जिसके बाद जो है परिजन सड़क जाम कर देते हैं। जो जमुई और खैरा का जो मुख्य मार्ग है उस मार्ग को जो सबको रख करके जो परिजन हैं मृतक के, उन्होंने सड़क को जाम कर दिया है, जिसके बाद वहाँ पर दल बल के साथ जमुई थानाध्यक्ष अरुण कुमार पहुँचे, साथ ही जमुई के जो सदर SDPO हैं सतीश कुमार वो भी पहुँचे। पूरी मामले की तफ्तीश किया है, क्या कुछ कह रहे हैं इस मामले में SDPO सतीश सुमन, आइए पहले सुन लीजिए। सर क्या मामला है? कवैया मुसहरी में एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई सर। देखिए, आज हम जमुई आदर्श थाना को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति हैं मंटून माझी, जिनका घर है कवैया मुसहरी के पास टाउन थाना अंतर्गत, उनकी इलाज के क्रम में मृत्यु हो गई थी। हम लोगों को अभी जो प्रथम दृष्टया मामला पता चला है कि 10 अक्टूबर को उनकी एक व्यक्ति के साथ मारपीट हुई थी और उस मारपीट की घटना में वो घायल हो गए थे और इलाजरत थे, और कल रात्रि को इलाज के दरमियान उनकी मृत्यु हो गई है। पुलिस द्वारा जो है इस मामले की जो अनुसंधान है वो किया जा रहा है। उनके शव को हम लोग पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। मृत्यु के ठीक और वैज्ञानिक कारणों का पोस्टमार्टम के माध्यम से पता चल पाएगा। इनके परिजन के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि SC/ST थाना में हम लोगों के द्वारा आवेदन दिया गया, लेकिन ना FIR हुई ना कोई कार्रवाई। मैं उनके परिजनों से अपील करूंगा कि यदि इस संबंध में उनकी कोई शिकायत है तो वे कृपया हम लोगों को बता सकते हैं। हम लोगों के स्तर से हमारे किसी पुलिस पदाधिकारी द्वारा किसी भी प्रकार की लापरवाही की गई है तो हम लोग उसकी जांच करवाएंगे और जो भी नियम सम्मत कार्रवाई है उनके विरुद्ध भी की जाएगी। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं जमुई के सदर SDPO। मृतक जो मंटून माझी है उसके परिजनों से भी हमने बात की है, उसके परिजन जो है वो क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनिए। साथ ही महादलित समाज के एक लीडर हैं जो कि उनका कहना है कि मैं खुद SC/ST थाने में गया था और जाकर के आवेदन लिख करके उस थाने में आवेदन दिया था, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो जो ऐसे जो महादलित समाज के नेता हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, परिजन क्या कह रहे हैं, आइए वो भी सुन लीजिए। बोले क्या हुआ? हम गए थे अथी केस लिखवाने के लिए गए थे, हम लोग पढ़ा थाना में गए थे? इस सब थाना, हम थाना का नाम हरिजन में गए थे। SC/ST हाँ गए थे, वहीं पे गए थे हम लोग लिखवाने के लिए। तो वो बोला, सर बोला कि जाओ लिखा पढ़ा कोई जानता है? तो बोला हम लोग नहीं जानते। तो हम गए मुखिया के पास, तो मुखिया लाया इनको बुला के, जो अभी खड़ी था यहाँ पे। वही कौन है हम नहीं जानते, मुखिया लोग जानते हैं, मुखिया का आदमी है जो भी है वही गए थे लिखवा के आवेदन वहाँ पे दिया था। आवेदन देने के लिए आप भी गए थे? हाँ हम भी गए थे, मेरा ससुर गया था, मेरा जिसका पति मरा वो भी गया था, हम लोग आवेदन देने गए थे वहाँ पे। आवेदन दिए थे? हाँ आवेदन दिए थे। उसके बाद क्या बोला? उसका बाद बोला कि जाओ कार्रवाई हम कर देंगे, अभी दशहरा का टाइम है, 3 दिन के बाद जाएंगे कार्रवाई करेंगे, उसको नहीं छोड़ेंगे, कार्रवाई हो जाएगा। उसके बाद क्या हुआ? आज क्या हुआ? आज क्या हुआ? आज हत्या हो गया। हत्या हो गई? हाँ मतलब मौत हो गया? हाँ उनका मौत हो गया। तो वो तो पुलिस कह रही है कि आवेदन दिए ही नहीं थे। नहीं हम दिए हैं सर, दिए हैं। कैसे नहीं दिए? शीशा कैमरा में निकालिए, देखिए वहाँ पे शीशा कैमरा लगा हुआ ना, वहाँ पे देखिए हम लोग दिए थे। जब कहीं इलाज नहीं हो रहा था, कोई नहीं गच रहा था कि नहीं इलाज होगा, तो हम सोचे कि उपाय है, हम चलते थाना से अथी करेगा। हमारा पास पैसा भी नहीं था कि इधर उधर ले जाएं, यहाँ पे पटना रेफर कर दिया था। हम क्या करते हैं, गए पुलिस में लिखवाने रिपोर्ट, तो वहाँ पे आवेदन दिए थे हम। पूजा दिगल गेलो मंडल टोला
तो उन्हें से आकर ला पूजा देखे तो कल करे के की रे तो कल के मैं मंटू ने के कल के कहाँ के लिए तो कहा पूजा दियल तो कल के मिटवा खिले मेरे मुसहर कर पूजा कल के कि मिटवा अभी नहीं खिलेबा घूर के बताओ कुछ का तो नहीं खिले मी अब मार दिल को पिछुआ बहाड़ा से गिर गया यहाँ भूर कर दिल को यहाँ इतनी तोड़ दिल को और नासा में भूर कर दिल को वहाँ यहाँ मुँह में भूर कर दिल को सगरो भूर दिल को बेहोश होला गलबा में रस्सी लपटल है दूगो हमारे समधी एगो पूजा दिए लेलखिन 8 सार के उ ले लेलखिन बेहोश आगे चल गेलखिन वो ले लेलखिन तो हम यह होश होला यहाँ टका मर गेलियो घरे कंप्यूटर से तो पानी चढ़ गेलियो इलाज तो सरकारी में जवाब दे दिया जवाब डॉक्टर का न दिया मार हुआ था ना सर मार हुआ इसका घर आ गया घर लेकर आया तो सोचा कि थोड़ा बहुत है तो इलाज करवा देते हैं इसके बाद आया कंप्यूटर आया गांव का इलाज करवाए इलाज करवाने के बाद हम ले गए सुबह देखा तो कि पूरा बेहालत सड़क जाम किया था एक मंटू माझी है जिसको 10 तारीख को 10/10 को लगता है कि कहीं मारपीट की घटना घटी थी उसके साथ उसमें उसको चोट ज़्यादा लग गया था उसका जो है आवेदन नहीं लोग जिससे बता रही है उसके अनुसार आवेदन जाके हरिजन थाना ये सब पर दी थी कोई देखने भी आया था कोई अफसर इलाज के दौरान ही उसकी जो है सो ऑपरेशन हुआ था कोई डॉक्टर के पास कर रहा था ऑपरेशन करवाया है उसी में उसकी मौत हो गई है यही मामला इसी कारण से ये लोग नाराज़ था और रोड जाम किए हुए था अब इसको पोस्टमार्टम के लिए भिजवा रहे हैं जैसा होगा आगे कार्रवाई करेंगे। सर बताया जा रहा है कि नीमा के ही कुछ लोग हैं नीमा कहीं किसी शराब पी के किया है कि जिससे किया है कोई जांच तो हुई नहीं है लेकिन कोई बीरबल नाम का है क्या नाम है उसी का हम लोग जा रहे हैं उसके घर पर भी रेड करते हैं क्या मामला है देख लेते हैं ये लोग जैसा बता रहा है उसके अनुसार फिर आवेदन लेकर हम लोग FIR करेंगे उस पर। आप लोग जो आवेदन दिए थे थाना में उसके बाद क्या हुआ कब मारपीट हुआ जैसे ये घटना जो है 10 तारीख का है ना जिसका डेथ हुआ है वो जो है नीमा में जो है पाठा देने के लिए पूजा गए थे और उसी दरमियान हाँ दुर्गा पूजा का टाइम में उसी दरमियान में इसके साथ में मारपीट हुआ। कौन मारपीट किया उसका नाम तो हम नहीं जान रहे हैं क्या नाम है उनका विमल सिंह तो जो है हमको खबर हुआ फ़ोन के माध्यम से कि ऐसे ऐसे घटना हुआ है से ज़रा आप आइए तो समाज के नाते और हम SC/ST अत्याचार निवारण का सदस्य हैं करीब जो भी समस्या हमारे पास में आते हैं जिला से हर लोगों को मदद करते हैं थाने में। हाँ तो उसके बाद में जो है फिर आवेदन इनके पास में लिखा हुआ था और हम 9:30 बजे के लमसम हम गए थाना पे। कौन थाना गए? SC/ST थाना। अच्छा। उसके बाद में उस समय मैडम नहीं थे थाना पे 2 स्टाफ थे उनको हम आवेदन दिए उसके बाद में आवेदन के साथ में उनका पर्ची मांगा जो है जो इलाज वाला था उस वक्त नहीं था आवेदन दे के हम चले आए। कई तारीख को आवेदन दिया? ये 11 तारीख को। उसके बाद में आवेदन देने के बाद में शायद ये लोग जहाँ पर इनका इलाज चल रहा था वहाँ पर ये लोग देखने के लिए भी गए थे क्या थाना से गए थे ना तो आवेदन जब दिए तभी ना थाना पे आती जो है उनको वेरिफिकेशन करने के लिए गए और अभी बोलते हैं कि जो है इनका कोई आवेदन ही नहीं है ये तो लापरवाही है प्रशासन का लापरवाही है और ख़ास करके हम लोगों का SC/ST का जो है पर्सनल थाना है जब SC/ST समाज का जो है जब थी वो लोग मदद नहीं करेंगे तो किनको मदद करेंगे जनरल वाले को मदद करेंगे। क्या चाहते हैं चाहते हैं क्या जो इनका अभी जो है कमाऊ व्यक्ति था इनका 5 गो परिवार जो छोड़ के गए हैं इनका जो है प्रशासन द्वारा जो है उसका जो मुआवजा होता है उसको अभिलंब मिलना चाहिए और जो ऐसे लोगों को सज़ा मिलना चाहिए जो कि अगला कांड करने के लिए जो उस पर हम आवेदन खुद देखे आए हैं और वो जब बोलते हैं कि आवेदन नहीं दिए हैं तो उनको शीशा फुटेज निकाले कि वो हम गए कि नहीं और जो है आवेदन हम दिए हैं कि नहीं। क्या चाहते हैं कि अगर नहीं फिर आवेदन है तो फिर उन जो है आवेदन वो अभी उन पर कार्रवाई करे। किस पर कार्रवाई चाहते? जो ये अत्याचार किया है जो मारपीट किया है उनको पर आवेदन नहीं दिए आवेदन नहीं दिए हैं तो ये तो जांच के विषय है ना ये तो जांच के विषय है ना कि आवेदन हम दिए कि नहीं आप शीशा फुटेज निकलवाइए और हम गए कि नहीं। पुलिस अधीक्षक से क्या मांग करते हैं कि ये उन पर भी कार्रवाई हो जो कह रहे हैं कि आवेदन नहीं दिया और हम आवेदन खुद दे के आए हैं कार्रवाई चाहते हैं जी। सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं जमुई के सदर SDPO सतीश सुमन सहित
जो मृतक के परिजन हैं वो भी बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि क्योंकि 10 अक्टूबर को ये घटना हुई थी और 11 अक्टूबर को जो मृतक के परिजन हैं वो SC/ST थाने में गए हैं, आवेदन दिए हैं, जिसके बाद जो एक अधिकारी हैं वो हॉस्पिटल गए भी थे उनको देखने के लिए, जांच करने के लिए, जिसके बाद बताया जा रहा है कि अभी तक इस मामले में FIR दर्ज नहीं है। तो एक बड़ा आरोप SC/ST थाने पर भी लग रहा है, क्योंकि लगभग 15 दिन से ज़्यादा हो जाने के बावजूद भी अगर यह इस केस में अगर FIR दर्ज नहीं है तो एक बड़ा सवाल SC/ST थाने के ऊपर भी उठता है। हालांकि SDPO सतीश सुमन ने कहा है कि अगर ऐसी कोई लापरवाही बरती गई होगी SC/ST थाने के द्वारा तो उस पर भी विधि सम्मत कार्रवाई करने की जो अनुशंसा है वो की जाएगी। अब देखिए क्या होता है इस मामले में, क्योंकि जो मृतक है वो मृतक के परिवार बिलख बिलख कर रो रहे हैं। उनकी मांग है कि कम से कम जो उचित मुआवजा है वो उनको मिले, सहित जो दोषी हैं उस पर भी कार्रवाई हो। अब हालांकि देखते हैं इसमें आरक्षी अधीक्षक चंद्र प्रकाश क्या कदम उठाते हैं और क्या कार्रवाई करते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़4नेशन। धन्यवाद।